नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स रिलेटेड टू लर्न स्विमिंग। दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों आज के लेसन में हम स्विमिंग क्लासेस से रिलेटेड सेंटेंस लाए हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो क्या तुम्हें तैरना आता है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो मैं आजकल तैराकी की क्लासेस ले रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो तुम मेरे साथ स्विमिंग क्लासेस के लिए चलना पसंद करोगे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो स्विमिंग स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए सभी को स्विमिंग सीखनी चाहिए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों ज्यादातर लोगों से ऐसे सेंटेंस नहीं बनते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा क्या तुम्हें तैरना आता है, तो ऐसे में हम कहेंगे डू यू नो। डू यू नो का मतलब है क्या तुम जानते हो? डू यू नो स्विमिंग। डू यू नो स्विमिंग का मतलब है क्या तुम्हें तैरना आता है। यहां दोस्तों डू का मतलब होता है क्या, यू का मतलब होगा तुम्हें। डू यू नो यानी जानते हो, आता है तो उसकी इंग्लिश होगी डू यू नो तैरना। सो दोस्तों तैरना को हम कहेंगे स्विमिंग। डू यू नो स्विमिंग यानी क्या तुम्हें तैरना आता है। ओके, दूसरा सेंटेंस मैं आजकल तैराकी की क्लासेस ले रहा हूं, तो ऐसे में आप कहेंगे आई एम गोइंग टू स्विमिंग क्लासेस। मैं स्विमिंग की क्लासेस ले रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्विमिंग क्लासेस नाउ डेज और दीज डेज। दोस्तों दीज डेज यानी आजकल। मैं आजकल स्विमिंग की क्लासेस ले रहा हूं यानी स्विमिंग की क्लासेस जा रहा हूं। तो ऐसे में हम कहेंगे मैं को हम कहेंगे आई, एम का मतलब होता है हूं, गोइंग यानी जाना, मैं जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्विमिंग क्लासेस, मैं स्विमिंग क्लासेस के लिए जा रहा हूं। दीज डेज, दोस्तों दीज डेज का मतलब होता है आजकल। ओके, नेक्स्ट है तुम मेरे साथ स्विमिंग क्लासेस के लिए जाना पसंद करोगे, चलना पसंद करोगे, तो ऐसे में आप कहेंगे वुड यू लाइक टू गो टू स्विमिंग क्लासेस विद मी। अगर कहना है क्या तुम मेरे साथ या तुम मेरे साथ स्विमिंग क्लास चलना पसंद करोगे, तो आप कहेंगे वुड यू लाइक टू गो टू स्विमिंग क्लासेस विद मी। दोस्तों यहां वुड का मतलब होता है किसी को ऑफर करने के लिए हम वुड यूज करते हैं। यू का मतलब होता है तुम, लाइक यानी पसंद करोगे, वुड यू लाइक यानी क्या तुम पसंद करोगे या तुम पसंद करोगे। गो टू स्विमिंग क्लासेस यानी स्विमिंग क्लासेस जाना, स्विमिंग क्लासेस के लिए जाना। तो आप कहेंगे वुड यू लाइक टू गो टू स्विमिंग क्लासेस विद मी। विद मी का मतलब होता है मेरे साथ। ओके, चलिए ऐसे ही अगर आपने कहा स्विमिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, तो ऐसे में आप कहेंगे स्विमिंग इज वेरी हेल्दी। स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों जरूरी को हम इंग्लिश में कहेंगे इंपॉर्टेंट। सो स्विमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ।
हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। तो अगर आपने कहा स्विमिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है तो आप या बहुत जरूरी है तो आप कहेंगे स्विमिंग इज वेरी, वेरी यानी बहुत, जरूरी को हम कहेंगे इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी को हम कहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर आवर हेल्थ यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए। ओके, इसलिए, तो दोस्तों इसलिए को हम कहेंगे सो, सभी को स्विमिंग सीखना चाहिए। सो सभी को, सो दोस्तों सभी को हम कहेंगे एवरीवन, एवरीवन शुड लर्न स्विमिंग। दोस्तों सभी को सीखनी चाहिए, सभी को हम कहेंगे एवरीवन, शुड यानी चाहिए, लर्न यानी सीखना, स्विमिंग यानी स्विमिंग, सभी को स्विमिंग सीखनी चाहिए, एवरीवन शुड लर्न स्विमिंग। सो दोस्तों इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन then please like and subscribe Namaste English. I will see you in next session. Till then, take care.